हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोग्रेस फॉर ऑल। मेरा नाम जितिका है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इतिहास के उस दौर की जब हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। आज हम उस दौर की भी बात करेंगे जब हमारा देश वास्तव में अखंड भारत हुआ करता था। बात जब भी अखंड भारत की होती है तो आधुनिक समय में इसे सरदार वल्लभ पटेल से जोड़कर देखा जाता है, परंतु जब भी प्राचीन इतिहास की बात होती है तो उस दौर में अखंड भारत का न सिर्फ सपना जिस व्यक्ति ने देखा अपितु उसकी स्थापना भी की, वो थे आचार्य चाणक्य। आखिर क्यों एक साधारण से ब्राह्मण ने अखंड भारत का सपना देखा? क्यों एक ब्राह्मण ने एक वंश को खत्म करने का निर्णय लिया? आखिर क्यों एक ब्राह्मण की रुचि धार्मिक क्रियाकलापों से ज़्यादा राजनीति में हुई और वह रुचि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महाग्रंथ की रचना की? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। ये उस दौर की बात है जब भारत देश अखंड न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और उसी में से एक था मगध। मगध भारतवर्ष का वैभवशाली व सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, जहाँ पे उस समय शासन चल रहा था नंद वंश के घनानंद का। घनानंद जो काफ़ी विलासी राजा था, हमेशा नशे में धुत रहता था और मगध के ही सीमावर्ती नगर में घनानंद के साम्राज्य में ही एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां आचार्य चाणक्य निवास करते थे। आचार्य चाणक्य काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी ज्ञानी ब्राह्मण थे। वो संतोष और धर्मनिष्ठा की साक्षात मूर्ति थे। उन्हें अपने जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट हुआ करते थे, परंतु उनके जीवन में दुख का एक ही कारण था, संतान ना होना। आचार्य चाणक्य और उनकी पत्नी अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट होने के बावजूद हमेशा इसी चीज़ को लेकर चिंता करते थे कि उनके वंश को आखिर आगे कौन बढ़ाएगा, कौन उनका कुलदीपक होगा, कौन उनके कुल का नाम रोशन करेगा। और इसी चिंता में वो हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने कई ब्राह्मणों से आशीर्वाद भी लिया, कई ब्राह्मणों के पास भी गए और कई उपाय भी किए, परंतु कोई फल नहीं आया। एक दिन गांव में कुछ ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए और वो भिक्षा मांगते मांगते आचार्य चाणक्य की झोपड़ी में गए। समय दोपहर का हो रहा था। आचार्य चाणक्य ने उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, भोजन का समय हो गया है, कृपया भोजन करें। और वो तीनों ब्राह्मण आचार्य चाणक्य की झोपड़ी में जाते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात वो उनको जाते समय आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कुल का नाम काफ़ी आगे बढ़ेगा, तुम्हारे जीवन में सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मणों द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद से आचार्य चाणक्य और उनकी पत्नी को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वो इसलिए कि इससे पहले भी बहुत से ब्राह्मण आए और उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं आया। कुछ ही समय बाद आचार्य चाणक्य की धर्मपत्नी गर्भवती होती है और जब ये खबर आचार्य चाणक्य को मिलती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। उनके पास जितना भी धन था वो पूरे ब्राह्मणों को बांट देते हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिलता सबको वो बुला बुला के भोजन करवाते हैं। इसी प्रकार समय बीतता है और कुछ समय बाद आचार्य चाणक्य के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वो बालक दिखने में विचित्र था, रंग उसका सांवला। वो अपने माता पिता आचार्य चाणक्य और उनकी पत्नी की भांति स्वर्ण रंग का नहीं था। उसका रंग सांवला था, शरीर 1 साल के शिशु की भांति विकसित था, माथा चौड़ा और उसके नथुने इस प्रकार फूले थे कि जैसे वो बालक कुछ तनाव का अनुभव कर रहा हो। आचार्य चाणक्य की पत्नी ने काफ़ी चिंतित होकर आचार्य चाणक्य से पूछा कि हे महाराज, क्या हमारा बालक दिखने में कुछ विचित्र नहीं है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, मगध पे घनानंद के सैनिकों ने इतनी कालिक पोती हुई है, हो सकता है उसी कालिक की छाया हमारे पुत्र पे पड़ गई हो, परंतु तुम चिंता क्यों करती हो? उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। आचार्य चाणक्य की पत्नी कहती है कि परंतु हम इसे नाम क्या देंगे? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बालक हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा और इसीलिए इसका नाम हम अपने कुल के नाम पे रखेंगे। आचार्य चाणक्य के कुल का नाम था कौटिल्य और इसीलिए वो उस बालक को नाम देते हैं कौटिल्य। और आगे जाके यही बालक
विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं इस बालक को और कुछ तो दे नहीं सकता। अगर किसी राजा के घर में ये पैदा हुआ होता तो इसे सारी सुख सुविधाएं मिलती, परंतु मैं इसे ज्ञान दे सकता हूँ और मैं इसे ऐसा पंडित बनाऊंगा, ऐसा ज्ञानी बनाऊंगा जिसके आगे बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक होकर इसे प्रणाम करेंगे। समय बीतता है, वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, वो मिट्टी में खेलता है और अपने पिता से ज्ञान हासिल करता है। मित्र के नाम पे उस बालक के पास कोई भी नहीं था, केवल एक लड़की थी, वो थी सुलक्षणी। वो मंत्री शक्तार की बेटी थी। अब मंत्री शक्तार कौन थे? आचार्य चाणक्य और मंत्री शक्तार के बीच में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। शक्तार वही व्यक्ति था जो धनानंद के दरबार में मंत्री हुआ करता था और आचार्य चाणक्य और मंत्री शक्तार हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि आखिर मगध का क्या होगा, क्योंकि हमारा राजा काफ़ी विलासी है और उसे मगध की जनता की कतई चिंता नहीं है। वो दोनों इस बात पर आए दिन चर्चा करते रहते थे और एक दिन आचार्य चाणक्य ने मंत्री शक्तार से प्रश्न किया कि क्या हमारे राज्य की परिस्थिति इसी प्रकार रहेगी? क्या विदेशी सेना यूं ही हमें तलवार लेके ललकारती रहेंगी और हमारे महाराज कोई कदम नहीं उठाएंगे? शक्तार कहते हैं, मैंने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं माने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यूं समझाने से कुछ नहीं होगा मित्र, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और वो भी इस होशियारी से कि किसी को शक ना हो। मंत्री शक्तार कहते, परंतु ये कार्य होगा कैसे? आचार्य चाणक्य का जवाब था, महाराज का खात्मा करके। और आचार्य चाणक्य के यही शब्द थे कि मंत्री शक्तार अचंभित होकर खड़े होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मगध की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि नंद के हाथों मगध सुरक्षित नहीं और आसपास के राजा भी इस पे नजर गड़ाए बैठे हैं। शक्तार कहते हैं, परंतु ये कार्य करेगा कौन? चाणक्य का जवाब होता है, जब तक राक्षस और कात्यायन जैसे मंत्री राजा के पास हैं, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। शक्तार कहते हैं, इस कार्य का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सूर्यगुप्त नाम का उनका गुप्तचर सब पता कर लेगा। चाणक्य का जवाब होता है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम एक कार्य करो, सूर्यगुप्त को भरोसा दो, उसे अपने विश्वास में लो और उससे सारे भेद तुम ग्रहण कर लो। मंत्री शक्तार का जवाब तो, सूर्यगुप्त को मैं अपने विश्वास में ले भी लूंगा, परंतु जब तक कात्यायन और राक्षस जैसे मंत्री उनके पास है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता और वो सारी बातें जान लेंगे। चाणक्य कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है और राक्षस, महाराक्षस चाहे कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसे एक सुंदर स्त्री अपने वश में कर सकती है। मंत्री शक्तार का जवाब था, आखिर वो सुंदर स्त्री होगी कौन जो हमारे इस कार्य में हमारी मदद करेगी? चाणक्य का जवाब था, क्या तुम बेला को जानते हो? उसकी एक बेटी है मूरा। आपको मैं बता दूं, ये मूरा वही है जिसके गर्भ से आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूरा हमारी इस कार्य में सहायता करेगी, बस आपको बीमार होने का नाटक करना है। आप अपने आश्रम में रहेंगी और उसी वक्त मूरा आपसे मिलने आएगी। हुआ भी ही, मंत्री शक्तार बीमार होने का नाटक करते हैं और उसी समय मूरा नाम की वो स्त्री मंत्री शक्तार से मिलने आती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो राक्षस है वो मंत्री शक्तार से मिलने अवश्य आएगा। और जब राक्षस कात्यायन मंत्री शक्तार के आश्रम में जाता है और उसे आचार्य चाणक्य, मंत्री शक्तार और मूरा के चाल के बारे में पता लगता है कि वो तीनों मिलकर राजा की हत्या की साजिश कर रहे हैं, तो वो इन सारी चालों की जानकारी जाके महाराज धनानंद को दे देता है। जब राजा धनानंद को ये पता चलता है कि उन्हीं के खिलाफ उन्हीं का मंत्री शक्तार और आचार्य चाणक्य मिलके उन्हीं के राज्य में उन्हीं की हत्या का योजना बना रहे हैं, तो वो उन्हें मृत्युदंड देने का निर्णय लेते हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि एक ब्राह्मण को राजा की हत्या के दोष में मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरा गांव एकत्रित होता है और पूरे गांव के सामने आचार्य चाणक्य को, एक ब्राह्मण को पहली बार मृत्युदंड दिया जाता है और उनका सर काट के सड़क के
सड़क के चौराहे के बीचों बीच लटका दिया जाता है। ये सारी घटना बालक चाणक्य ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि घनानंद का आदेश था कि कोई भी इसके पास आए उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। सब कुछ हो गया और कोई उनके पास नहीं आया। इस प्रकार आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो जाती है। और उसी रात के अंधेरे में कौटिल्य नामक बालक, जो कि आगे जाके चाणक्य बना, वो रात के अंधेरे में अपने पिता का सर सड़क के चौराहे से लेकर आता है और अकेले ही उनका अंतिम संस्कार करता है। और अंतिम संस्कार करते वक्त वो गंगा नदी का जल हाथ में लेके प्रण लेता है, जब तक मैं घनानंद के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगा, ये केश मेरे खुले रहेंगे। जब तक घनानंद का रक्त मेरे पिता के राख पे नहीं चढ़ेगा, मेरे पिता का तर्पण पूरा नहीं होगा। हे यमराज, आप अपने लेखे में से घनानंद का नाम मिटा दें, क्योंकि अब इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। देखो, आचार्य चाणक्य की शिखा खुले रहने के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि आचार्य चाणक्य जब घनानंद को राज्य में आक्रमण की सूचना देते हैं, चिंता जताते हैं, तो घनानंद कहता है कि एक ब्राह्मण का कार्य केवल पूजा पाठ करना होता है, राजनीति में इंटरफेयर करना नहीं होता है। और वो आचार्य चाणक्य की बेइज्जती करके उनकी शिखा पकड़वाकर उन्हें राज्य से धक्का मार के निकाल देता है। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य सबके सामने प्रण लेते हैं कि जब तक मैं घनानंद को उसके पद से नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं नंद वंश का खात्मा नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे ये केश खुले रहेंगे। इस प्रकार जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, वो कौटिल्य नामक बालक मगध को छोड़ के तक्षशिला चला जाता है। तक्षशिला में जाके वो क्या करते हैं, वो किस पद पे कार्य करते हैं, वहाँ पे उनकी किससे भेंट होती है, इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।